आज से ठीक 9 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी यूएस गए थे और वहां पर साझा ऐलान यह किया गया कि भारत और यूएस के बीच में साल 2030 तक कारोबार दोगुना करके $500 बिलियन तक पहुंचा देंगे। मिशन 500 का ऐलान किया गया। ऐसा लगा कि भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके साथ अमेरिका सबसे पहले डील करने वाला है। लेकिन इन 9 महीनों में हालात इतने तेजी से बदले कि भारत उन देशों में शामिल हो गया जिस पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा ड्यूटी लगा दी। लेकिन अब हालात उतनी ही तेजी से सुधरते दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि भारत पहले प्यार नहीं करता था, अब हमसे प्यार करेगा और अब हम ड्यूटी घटाएंगे। इधर भारत के उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी साफ कह दिया कि हम एक फेयर इक्विटेबल डील करने जा रहे हैं और डील कभी भी हो सकती है और ये कोई समझौता नहीं होगा। और इस बीच H-1B वीजा को लेकर जो सख्ती की गई थी उसमें भी नरमी के संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं। आखिर इन सारे डेवलपमेंट को कैसे देखा जाए, किन सेक्टर को कितनी राहत मिलेगी? जब हम कहते हैं फेयर इक्विटेबल डील होने जा रही है तो फेयर की लाइन क्या होगी? क्या हमारी रेड लाइन अभी बची रहेगी जिस पर हम इतने महीनों से टिके रहे हैं? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। अमेरिका और भारत के बीच बहुत जल्दी अच्छी डील होने वाली है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो डील के काफी करीब हैं और एक फेयर डील भारत के साथ होगी। ट्रंप इस दरमियान भारत और पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आए। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल खरीद को काफी कम कर दिया है और इसलिए वो आने वाले वक्त में टैरिफ घटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं बताई। Well, right now the tariffs are very high on India because of the Russian oil, and they've stopped doing the Russian oil. It's been reduced very substantially. Yeah, we're going to be bringing the tariffs down. You know, we're making a deal with India, a much different deal than we had in the past. So right now they don't love me, but they'll love us. Again, we're getting a fair deal, just a fair trade deal. We had pretty unfair trade deals. They're very good negotiators, Sergio, so you have to take a look at that if you would, please. But we're getting close, Scott. I think we're pretty close to doing a deal that's good for everybody, right? भारत के लिए ट्रंप की इस नरमी को काफी सकारात्मक माना जा रहा है। फरवरी में व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात में ट्रेड डील को पूरा करने के लिए जितने राउंड की बातचीत तय की गई थी वो सब पूरी हो गई है। भारत ने अपने राष्ट्रीय हित से बिना कोई समझौता किए बातचीत सख्ती से की और अपनी दलीलें मजबूती से रखी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि डील जल्द होगी और भारत सरकार हर तरह से तैयार है। भारत और अमेरिका में ट्रेड डील जब भी हो, लेकिन इतना तो अब तय है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो बर्फ जमी थी वो धीरे धीरे पिघल रही है। हाल में पीएम मोदी और भारत की तारीफ से इसको समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, इमिग्रेंट्स पर बेहद सख्त रहने वाले ट्रंप अब H-1B वीजा पर भी नरम पड़ते दिख रहे हैं। एक टीवी चैनल में इंटरव्यू में ट्रंप ने माना कि अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है और अमेरिका में उतना लोकल टैलेंट नहीं है। H-1B visa thing will not be a big priority for your administration, because if you want to raise wages for American workers, you can't flood the country with tens of thousands or hundreds of thousands of foreign workers. You also do have to bring in talent. When we have plenty of talented people here. No, you don't. We don't have talented people here. No, you don't have certain talents, and people have to learn. You can't take people off an unemployment line and say, I'm going to put you into a factory where we're going to make missiles. H-1B वीजा के लिए ट्रंप प्रशासन ने जब फीस बढ़ाकर $1 लाख किया था तो इसे भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और भारतीयों के अमेरिकी ड्रीम को झटका बताया गया। लेकिन तब से अब तक धीरे धीरे ही सही बातचीत ट्रैक पर आ रही है, चाहे वो ट्रंप के बदले सुर हो या फिर भारत का अमेरिका से क्रूड इंपोर्ट और डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाना। तो ऐसे में क्या अब मान लिया जाए कि डील करीब है? लेकिन सवाल है कि अगर ऐसा है तो जो 25% टैरिफ अमेरिका ने रूसी तेल की वजह से भारत पर लगाया था उसे हटाया क्यों नहीं जा रहा है? साथ ही क्या टैरिफ पर भारत को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना ज्यादा सही रणनीति नहीं होगी ताकि भारत पर टैरिफ की मार कम से कम पड़े?
ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, चाहे भारत के नागरिक हों, चाहे यूएस के साथ ट्रेडिंग करने वाले लोग हों या फिर हमारे निवेशक हों, क्योंकि इसका चौतरफा असर पड़ने वाला है। और इसीलिए आज हम विशेष मेहमानों को आमंत्रित किए हैं अपने इस खास शो में। हमारे साथ होंगे सुमंता चौधरी साहब, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में ये एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं और इंटरनेशनल ट्रेड के जाने माने एक्सपर्ट भी हैं। जीटीआरआई के फाउंडर हैं अजय श्रीवास्तव साहब, जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अभिजीत दास साहब हैं, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट हैं। और अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग सिंह साहब, जो कि एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं और भारत के साथ रिश्ते पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं, दोनों देशों के बीच कारोबार पर भी काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। और नरेश कौशिक साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत मैं करना चाहूँगा अजय श्रीवास्तव साहब आपसे, कि जब ये कहा जा रहा है कि हम बहुत क्लोज हैं डील करने को लेकर के, और जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से, वो है फेयर ट्रेड डील, यानी अमेरिका की नज़र में भी, ट्रंप की नज़र में भी जो डील होने जा रही है वो फेयर होगी। और उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी जो कहा, वो भी कहा कि फेयर और इक्विटेबल ट्रेड डील होगी। आखिर दोनों को बयानों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, डील की तस्वीर क्या हो सकती है? अगर ये फेयर एंड इक्विटेबल ट्रेड डील होगी, लेकिन जैसा अमेरिका ने आज तक डील्स किए हैं पिछले 3-4 महीनों में और देशों के साथ, वो ना फेयर थे ना इक्विटेबल थे, वो सारे वन साइडेड थे। चाहे वो यूरोपियन यूनियन के साथ में हो, चाहे जापान के साथ में हो, चाहे साउथ कोरिया के साथ में हो या अन्य कंट्रीज़ के साथ में हो। अमेरिका ने हर एक से वन साइडेड कंसेशंस एक्सट्रैक्ट किए हैं। अमेरिका ने अपने नॉर्मल एमएफएन टैरिफ घटाए नहीं हैं और दूसरों से ज़ीरो करवा लिए हैं। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के कमिटमेंट्स लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े बड़े देश जो कि वन साइडेड डील के लिए एग्री हो गए हैं, जो भी रीज़न रहा हो, उसके बाद में इंडिया को बहुत ही फेयर एंड इक्विटेबल डील मिलेगा या इंडिया को एक्सपेक्ट करना चाहिए। मेरा तो एक्सपेक्टेशन बहुत ही रॉक बॉटम पे है। मैं चाहता हूं कि हम ऐसा कुछ ना करें इससे हमें नुकसान हो, हमें कुछ कम मिले, मुझे चलेगा। तो फेयर एंड इक्विटेबल तो एक ड्रीम लाइक सिचुएशन है, जो मुझे नहीं लगता है कि होने वाली है। लाइक सिचुएशन है, आपको नहीं लगता कि होने वाली है? अनुराग सिंह साहब, मैं इसको थोड़ा समझना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में एक चीज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट कही है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, कि जो पहले के डील है उससे अलग होने वाला है डील। तो आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ चीज़ें अलग होंगी भारत के साथ जो ट्रेड डील होगी? लक्ष्मण जी, देखिए, एक चीज को कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा प्लेस करना होगा। आपका क्विक आंसर ये है कि अलग इस सेंस में होगी कि इंडिया कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करने वाला यूएस में, राइट? वो यू कांट एक्सपेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू यूएस, राइट? वो तो बड़ा क्लियर है। तो उस मायने में अलग होगी, दैट यू डोंट एक्सपेक्ट कि इंडिया $100 बिलियन यूएस में इन्वेस्ट करेगा, वो नहीं होगा, जैसे बाकी देशों ने कमिटमेंट किया है। हाँ, करेक्ट। तो वो तो इम्पॉसिबल सी बात है। बट एक चीज है लक्ष्मण जी, देखिए, मैं ये और अब मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, ट्रंप साहब को एक रियलिटी चेक मिल गया है। वो जनवरी फेब में जो उनके जो स्टाइल था, अब उसमें बदलाव दिख रहा है। अब उनको रियलिटी चेक मिल गया है। 2 चीजों से मिला है। एक, ये जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, इसको सुना मैंने, वहां पे जो जस्टिसेस ट्रंप साहब को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट को सपोर्ट करते हैं। तो जो रिपब्लिकन जस्टिसेस हैं, दे रिस्टोर द कॉन्स्टिट्यूशन टू एग्जैक्टली द वे इट वाज रिटन, वेयरएज लिबरल जस्टिसेस जो हैं वो उसको इंटरप्रेट करके इवॉल्व करते हैं आज के सिनेरियो में, विच इज अ डिस्क्रेशन ऑफ द जज। तो ये फर्क है छोटा सा। लेकिन कंजर्वेटिव जजेस ने भी इंडिकेट किया कि यूएस प्रेसिडेंट एक्सपोर्ट्स को या तो टोटल बैन कर सकते हैं कंट्रीज के साथ में, ये उनकी पावर है, लेकिन ये मोल भाव करके आज 15 कल 25, ये पावर नहीं है। तो प्रोबेबली आई थिंक दैट इज वन रियलिटी चेक, कि जो आपके बहुत कोर कंजर्वेटिव मूवमेंट के भी जो लोग हैं वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सेकंड, ये जो इलेक्शंस हुए, इसमें ऑफ कोर्स डेमोक्रेट्स तो जीतने ही थे बिकॉज उनका स्टेट्स है, लेकिन 10% के स्विंग हुए उनकी तरफ, विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि देखिए, जो ट्रंप साहब करने जा रहे हैं, जमीन पे जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, जॉब्स बड़ी तेजी से लूज हो रहे हैं। यहाँ पर हर महीने जॉब लॉसेस, अभी तो डेटा 2 महीने से बंद है, अब आएगा, लेकिन जॉब लॉसेस
तमाम हर सेक्टर में हो रहे हैं, विच मीन्स रियल इकोनॉमी इज एक्चुअली लूजिंग आउट। तो वो तो फिर उन्हीं के ऊपर आएगा, आपकी बात बाइडेन साहब के ऊपर तो नहीं आएगा। और टैरिफ्स का इन्फ्लेशन इम्पैक्ट देखिए आ रहा है, आई कैन ऑल्सो फील इट, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट है। तो ये कुल मिला के ये तीनों चीजें अगर मिला लें तो ट्रम्प साहब वुड हैव रियलाइज्ड के बड़ा जल्दी उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, अगले साल मिड टर्म उनको फेस करने हैं, एंड देन ही माइट लूज कांग्रेस। तो इसलिए टोटल रियलिटी चेक उसमें आ गया है, विच इज अ गुड थिंग। लक्ष्मण जी खुशी। हाँ, बिल्कुल। अनुराग जी, मैं दूसरे अपने मेहमानों के पास जाऊं, एक सवाल आपसे क्विक रिएक्शन चाहूंगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले देश अमेरिका, उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने आनन फानन में बगैर रियलिटी का अनुमान लगाए हुए, बगैर होमवर्क किए हुए इतने बड़े फैसले ले लिए जो पूरी दुनिया के कारोबार को तहस नहस कर दिया। वो थोड़ा सा लगता है कि आने वाले दिनों के लिए एक सबक है। ये सबक बिल्कुल है, और आई थिंक वो 80s और 90s की जो ग्लोबलाइजेशन स्टेप्स हुए यूएस मैन्युफैक्चरिंग में, उसका वो बदला आज लेना चाह रहे हैं। वो पॉसिबल नहीं है। देखिए, इकोनॉमी की एक डायरेक्शन होती है, तो यूएस की डायरेक्शन वही है, इट्स वेरी ओपन, वेरी फ्री ट्रेड, और कंज्यूमर्स को और एक बार मार्केट्स को उसकी आदत पड़ जाए, फिर आप उसको रिवर्स करते हैं तो उसका नुकसान होता है। तो आई थिंक ही इज रियलाइज दैट क्लियरली, राइट। और यूएस में कभी भी प्रेसिडेंट लाइक अ किंग नहीं होता है। तो ये कि आज 15 और कल 50 और कल 25 और फिर मुझे डील मिल गई तो मैं और कम, दैट इज नॉट द प्रेसिडेंट दैट वी लाइक। मुझे पर्सनली भी खुद ये पसंद नहीं आई बात, ऑनेस्टली। तो आई थिंक ही इज लूजिंग सपोर्ट, राइट, वेयर एज आई सपोर्ट हिज पॉलिसीज यूजुअली।